हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान की वेबसाइट के ऊपर हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने मास्टर्स और पीएचडी के एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। उसी के लिए सारी डिटेल्स बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी वजह से आप ये वीडियो अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिन सब को मैंने मार्क कर रखा है और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप IISc की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। इसका लिंक आप देख सकते हैं iisc.ac.in। उसके बाद आप एडमिशन सेक्शन में जाएंगे और फिर अनाउंसमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के साथ ही आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस पेज में सबसे ऊपर जो लिंक दिया हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर PG PhD प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24, बस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपको एक PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर दिया है और उसको ओपन करता हूँ ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकें। तो चलिए, तो ये है वो PDF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर। और एडमिशन किसके लिए नोटिफिकेशन है? PG एंड PhD प्रोग्राम्स के लिए। तो दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन आ गया है, PG एंड PhD प्रोग्राम्स फॉर 2023-24। और ये इसका सेशन कब से शुरुआत होगी? इसकी अगस्त 2023 से इसके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं PG या PhD के अंदर, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो रिसर्च प्रोग्राम है, जिसके अंदर PhD और MTech बाय रिसर्च होती है। कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग में MTech, MDes या M मैनेजमेंट। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम्स इन साइंस, यानी कि MSc इन लाइफ साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से या बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वो ये वाला जो कोर्स प्रोग्राम है इसको टारगेट करते हैं। इसके अलावा MSc इन केमिकल साइंसेस भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, PhD, MTech, रिसर्च। तो मैं इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में, खासकर जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? IISc वेबसाइट, यानी कि http www.iisc.ac.in एडमिशन्स और प्रोग्राम्स। तो इनके बारे में इधर जा कर के आपको बहुत डिटेल में सारे के सारे कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब आपको अप्लाई कब तक करना है या इसकी लास्ट डेट वगैरह कब है वो देख लेते हैं। तो आपको 31 जुलाई 2023 ये जो है ये आपका एप्लीकेशन यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। ये मेंशन भी है, एप्लीकेशंस या एप्लीकेंट्स पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग दोज इन फाइनल या सेमेस्टर या ईयर their qualifying examination but expect to complete all requirements for award of degree by 31st July 2023 can furnish the necessary certificates on and before 31st October 2023। तो अगर आप 31 जुलाई 2023 तक आपका ये सारा जो भी ये प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जा रहा है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, तो ये 31 जुलाई 2023 तक अगर ख़त्म हो जा रहा है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 31 अक्टूबर 2023 तक अगर आप भेज दे रहे हैं इनको, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, रिसर्च प्रोग्राम्स, यानी कि PhD MTech बाय रिसर्च जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंटल एरियाज़ हैं PhD इन साइंस फैकल्टी में अगर आप देखें तो आपके कई सारे टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं। एक बायोकेमिस्ट्री है, एक इकोलॉजिकल साइंसेज है, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंटरेस्ट के हो सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। MTech बाय रिसर्च एंड PhD इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, यहाँ पे बहुत कुछ आपके लायक नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। PhD इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के बारे में बात करूँ तो बायोसिस्टम साइंसेज, वाटर रिसर्च, ये सारे कुछ टॉपिक मुझे ऐसे लगते हैं जो आप के इंटरेस्ट के हो सकते हैं, बट अगेन आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी।
applicants possessing minimum of second class or equivalent in the following degrees as applicable to the individual department areas are eligible to apply। मतलब यहाँ पे आपका जो कौन सा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपके पास क्या क्या क्वालिफाइंग डिग्री हो सकती है, ये बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, एमएस एमबीए है, या ग्रेजुएशन है फॉर पीएचडी ओनली। एमबीबीएस एमडी वगैरह के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म, बीई, बीटेक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस साइड में क्वालिफिकेशंस इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर कार्ड जिसका ज़रूरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं किसी किसी में आपको गेट स्कोर कार्ड एसेंशियल है, किसी किसी में डिज़ायरेबल है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं तो देखिए जीपैट का स्कोर कार्ड आपको चलेगा, तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपके पास वो डिज़ायर्ड स्कोर कार्ड या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या नहीं, वो चीज़ होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर गेट, जीपैट, नेट, जेआरएफ वगैरह को एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आ रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 अगस्त 2023 तक ज़रूर होनी चाहिए, तभी अप्लाई करिए। दूसरा, अगर नेट जेआरएफ की बात जो लिखी हुई है ऊपर कई जगह आपने देखा होगा, नेट जेआरएफ का मतलब ये है कि आपने सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, जेस्ट, इन सब एग्ज़ाम्स में से किसी को क्वालिफाई किया हो, ठीक है। तो इन सभी को कंसिडर करते हैं मतलब बेसिकली आपको एलएस को क्वालिफाई को नहीं कहा जा रहा है, जूनियर रिसर्च फेलो जेआरएफ लेवल का आपको क्लियर करना होगा, एलएस के क्लियरेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, अगर आप इंस्पायर फेलोशिप या इंस्पायर मोड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसमें वैलिड होना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन तक। एप्लीकेंट्स हु हैज़ क्वालिफाइड इन, आपको पता होगा JEEBILS, ये भी एक एग्जामिनेशन होता है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है IISc में थ्रू दिस JEEBILS का स्कोर कार्ड के थ्रू। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उनके नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दैट मीन्स आपका जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है या आपका जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है, जिस भी बेसिस पे आपको अप्लाई कर रहे हो उसके थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल होगी आपकी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपका स्कोर था। फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट जो होगा वो ही फाइनल होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेंशन्ड है यहाँ पे। आइए अब देखते हैं एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में। अब देखिए एमटेक प्रोग्राम्स में अगेन ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स या प्रोग्राम्स इस साइड में मेंशन्ड है और यहाँ पे किस तरीके से इसमें सिलेक्शन हो सकता है वो बताया गया है। अब जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह ये सब है तो यहाँ पे 100% गेट स्कोर के बेसिस पे है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए बायो इंजीनियरिंग वगैरह है तो बायो इंजीनियरिंग में 70% गेट स्कोर एंड 30% इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे मुझे केवल एक ये बायो इंजीनियरिंग ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, बाकी कोई और बायोलॉजी या बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं लग रहा। खैर आप तब पर भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी मिनिमम सेकेंड क्लास जैसा मैंने पहले भी कहा था और इक्विवेलेंट इन अ बैचलर्स डिग्री इन अ अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा बीटेक BR के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फॉर प्रोफेशनल सोसाइटीज़, और ये सारे जगह से आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर वैलिड गेट स्कोर आप यूज़ कर रहे हो तो 2021, 22, 23 इन तीनों साल के में से अगर एक भी साल के आपके पास गेट का सर्टिफिकेट है देन यू कैन अप्लाई। ठीक, तो ये हो गया। एमटेक प्रोग्राम्स शेड्यूल फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी गिवन ऑन वेबसाइट, IISc की वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अभी मैं वो भी दिखा दूंगा कहाँ से पता चलेगा। गेट के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है, आपको पता है गेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मार्च में करीब आता है और उसके बाद आप COAP के थ्रू आप अपना जो भी आपको कोर्स लेना होता है उसमें आप
प्रेफरेंस आप अपना डाल देते हो, तो उसी के थ्रू आप यहाँ पे IISc को आपको चूज़ करना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मास्टर ऑफ डिज़ाइन, कैरियर से हमको इंटरेस्ट नहीं है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में भी नहीं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं मास्टर ऑफ साइंस, कोर्स प्रोग्राम्स इन साइंसेस। तो मास्टर ऑफ साइंसेस एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। डिसिप्लिन्स, यहाँ पे सबसे पहला लाइफ साइंस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मिनिमम आपकी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए बैचलर्स में, और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। तो इंक्लूडिंग बायोटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, एग्रीकल्चर साइंसेस के, इन सब के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जैम होगा, तो जैम 2023 इन बायोटेक्नोलॉजी आपने अगर क्वालिफाई किया हुआ है, इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, बट बेसिकली अगर आपने IIT जैम 2023 BT से क्वालिफाई किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द लाइफ साइंस कैटेगरी। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट BTech या BE डिग्री के साथ अप्लाई करना चाहता है तो वो गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे मेंशन्ड है BT, वो आपका क्रैक होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? लाइफ साइंसेस के लिए कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम या गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू। अगेन ये देखिए, गेट 2021, 2022, 2023 स्कोर कार्ड को वैलिड यहाँ पे कर रखा है। चलिए अब नीचे आते हैं इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए सबसे पहला जो दिया हुआ है ये सिर्फ PhD प्रोग्राम्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोटेक। तो बायोटेक के स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इन इक्विवेलेंट और बैचलर्स, ये ध्यान रखिएगा। या इन केस अगर आप BE या BTech से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैम 2023 बायोटेक्नोलॉजी से क्लियर होना चाहिए, ये मेंशन्ड है। और अगर आप BE BTech के डिग्री से है तो भी आपका BT बायोटेक्नोलॉजी से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम 2023 स्कोर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप गेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जैम को कंसिडर कर रहे हैं, जैम के स्कोर कार्ड को कंसिडर कर रहे हैं, जैम 2023 को। तो ये हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं नीचे आऊँ तो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, तो PhD MTech रिसर्च। अब देखिए ये प्रोग्राम जो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, किसी R&D ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, या कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या फार्मास्यूटिकल, वेटनरी, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि PhD या MTech में इनरोल होने के लिए। तो उनके लिए ये स्पेसिफिकली प्रोग्राम है। इसमें भी आपको इनमें से CSIR, UGC नेट या इन एग्जामिनेशंस में आपको क्वालिफाई होना डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। बाकी जगह आपने देखा था कि वो ज़रूरी है, बट इन लोगों के लिए ये डिज़ायरेबल है। उसके अलावा और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको और क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा? यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब आ जाइए नीचे, कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको वेबसाइट भी बताई थी, www.iisc.ac.in एडमिशन्स एंड क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको जाना है एप्लीकेशन के लिए। ये फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। जनरल के लिए 800 रुपीज़ है, यही सेम फीस OBC और EWS के लिए भी है। SC ST या PWD के लिए 400, ERP कैंडिडेट्स के लिए 200 और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए अगेन ₹800 है। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो 1 फरवरी को ऑलरेडी वेबसाइट ओपन हो चुकी है अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट जो इसकी है वो 23 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें बेसिकली कहा गया है कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और आपकी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। IISc में बहुत फंडिंग होती है, तो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, जितना भी IISc के इस
जो एडवर्टाइजमेंट है उससे रिलेटेड है। मैं इसको आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकें। वापस एक बार मैं आना चाहता हूँ IISc की वेबसाइट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स है सारी की सारी, कि वेबसाइट ओपन कब होगी। February 1 को ओपन हो चुकी है, लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा एमटेक वगैरह का इंटरव्यू शेड्यूल कैसे है, रिसर्च का इंटरव्यू शेड्यूल क्या है, रिपोर्टिंग कब है IISc में। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन्ड है अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टू पोर्टल, और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू कैन अप्लाई टू दिस IISc एग्ज़ाम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे।